नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। ये मोदी जी हैं। मैं लगातार कहता हूं कि ये मोदी जी हैं, कहां टारगेट कर रहे हों और क्या सोच रहे हों, ये बड़ा मुश्किल है। बिटवीन द लाइंस पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। आज का ये जो लेक्चर है, मैं समझता हूं कि हर एक हिंदुस्तान के व्यक्ति के घर पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी भविष्य में धोखा हो सकता है। धोखा होने से मतलब है कोई भी पछता सकता है अगर उसने ये प्रक्रियाएं जो सरकार ने नए संशोधन किए हैं अभी पार्लियामेंट में, वो संशोधन के तहत कार्रवाइयां ना की। हम सब जानते हैं, हम देश में घुसपैठिए पकड़ रहे हैं, कुछ ओपन पकड़ रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बड़े शातिर लोग हैं जिन्होंने कागज बनवा लिए हैं, बड़े शातिर लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे देश में पैदा कर लिए हैं, बहुत शातिर लोग हैं जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बनवाकर ज़मीनें खरीद ली हैं और बड़ा कुछ कर लिया है। हालांकि 3 स्टेजेस पर हमने उस पर काम किया, लेकिन अभी जो जिस स्टेज पर हम काम कर रहे हैं उसमें सरकार कोई गुंजाइश, कोई रास्ता छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि विरोधी पूरी शक्ति से लगे हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैंने एक लेक्चर अभी आपको बताया था एनआरसी के मामले में, और उसमें बताया था कि कैसे अजीम प्रेम जी, उनके पिता मोहम्मद प्रेम जी और उनकी कंपनी विप्रो को एनआरसी का ठेका दे दिया गया था, और उस एनआरसी के ठेके के बाद उसमें 3 करोड़ 11 लाख लोग बढ़ा दिए गए, 19 लाख लोग कम कर दिए गए और 3 करोड़ 11 लाख बढ़े। मतलब आप समझिए कि एनआरसी का डेटा मैनेज करने के लिए कंपनी को दिया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है, वो अलग विषय है। लेकिन आज का जो अभी मैं विषय लेने जा रहा हूं, मैं उस बात को इसलिए यहां कनेक्ट कर रहा हूं, उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसको इसलिए यहां कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे कि देश के अंदर जो उस समय पार्टीशन के समय देश में रुक गए, वो कोई हो, चाहे वो बड़ी कंपनियां चला रहे हों, वो आईटी कंपनियां चला रहे हों, वो दुनिया में कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए। मेरा वाला अब्दुल अच्छा है, ये दिमाग से सदैव निकाल देना चाहिए। अब यहां सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के विषय में एक्ट को संशोधित किया है, जिसको आप सिविल सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर मैं कहूं कि जिसको हम दूसरे शब्दों में अलग अलग नामों से पुकार लेते हैं, सिविल सर्विसेज सर्टिफिकेट या कुछ और, ऐसा कुछ और कर लेते हैं। तो यहां जो सवाल पैदा हो रहा है वो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। अब घुसपैठियों को अगर बाहर निकालना है तो उनका भी हिसाब करना पड़ेगा जो अभी पैदा हो रहे हैं। अब देखिए, सरकार ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। फुल प्रूफ प्लान ये बनाया कि भाई लोगों ने आधार बना रखे हैं, लोगों ने राशन कार्ड बना रखे हैं, वोटर आईडी बना रखा है, पैन कार्ड बना रखा है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना रखा है, निवास प्रमाण पत्र जिसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, ये सब कुछ बना रखे हैं। अब भारत में कोई, हमारे यहाँ कोई वो नहीं बनता कि भाई ये सिटीजन कोई आई कार्ड बनता हो, ये सिटीजन कार्ड है, ऐसा कोई नहीं बनता। ग्रीन कार्ड कोई नहीं बनता, हमारे यहाँ आधार बनता है। और पिछली सरकारें उस आधार के आधार पर खूब खेलती रहीं। सरकार को जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर सरकार तो उन पर प्रयास कर ही रही थी कि घुसपैठिए कैसे बाहर निकाले जाएं। केवल वो बंगाल का इंतजार कर रही थी कि वो सारे घुसपैठिए बैठकर बंगाल में बैठ गए थे और सब दुनिया से निकलकर बंगाल में बैठ गए थे। अब बंगाल में भी सरकार और ज़्यादा कड़ी आ गई है। तो यहाँ पर जो सोचने की बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट में एक संशोधन कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट 2 वर्ष में बनवा लीजिए, नहीं बनवाते कोई बात नहीं, आप कभी भी जाएं और बनवा लें। मतलब मैं अगर आज अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूं तो मेरा जन्म चाहे 40 साल 45 साल पहले हुआ हो, लेकिन आज हम बनवा सकते थे, आसानी से बनवा सकते थे। एक सभासद लिख देता था, एक सांसद लिख देता था, एक विधायक अपने लेटर पैड पर लिख देता था और कहता था कि ये मेरे क्षेत्र में रहते हैं, और ऐसे करके उनके सर्टिफिकेट बन गए। अभी जो संशोधन किया गया है उस संशोधन को मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अभी देश में जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो कोई भी आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, एसआईआर में अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो ये सारे सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे।
मैंने आपको आईआईटी कानपुर में एडमिशन वाला प्रकरण बताया था, मैंने आपको पहले पासपोर्ट वाला प्रकरण भी बताया था। आज उसके आगे एक्सटेंशन का नंबर आता है। देखिए, पहली बात तो केंद्र सरकार ने जितने डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, जितना रिकॉर्ड हो सकता है, उसको सब एक ग्रिड पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ग्रिड पर लाकर खड़ा करने का मतलब है कि जैसे ही आप आपका नाम क्लिक होगा, आपके जैसे कितने लोग हैं, आप क्या करते हैं, और थोड़ी डिटेल अगर मिलेगी तो आपका जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में आपका डेटा होगा, सारा डेटा निकलकर एक जगह आ जाएगा, सब एक ही स्थान पर पाया जाएगा और आपकी पूरी डिटेल निकलकर सामने आ सकती है, चाहे पुट्टू स्वामी का जजमेंट सामने क्यों ना हो। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में जब केंद्र सरकार ने यह कहा था, उससे पहले जब यह कहा था कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो उसमें आधार कंपलसरी होना चाहिए, पुट्टू स्वामी जजेस को बुरा लग गया और जस्टिस पुट्टू स्वामी ने चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो प्रिवेसी का उल्लंघन है और इस प्रिवेसी के उल्लंघन फंडामेंटल राइट है, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन सरकार मानी नहीं। सरकार ने तमाम तरीके निकाले और आपका सारा डेटा डिजिटलाइज कर दिया। आज डिजिटल डेटा आपका उपलब्ध है, चाहे आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई हो और या फिर आपने कोई कार खरीदी हो, चाहे आपने कुछ भी लिया हो, जहां कहीं भी आपका फोन नंबर पड़ा है। अब आप देखते ही हैं सारी दुनिया में आजकल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं कि फोन नंबर डालो, जहां कहीं भी आपका फोन नंबर पड़ा है वो सब कुछ ट्रेसेबल है। जहां कहीं भी आपका आधार नंबर पड़ा है वो सब कुछ ट्रेसेबल है। जहां कहीं भी आपका पैन नंबर पड़ा है सब कुछ ट्रेसेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप छुपे हुए नहीं। अब इसका उपयोग सरकार कैसे कर रही है? भाई, कोई व्यक्ति के बच्चा पैदा हुआ, ये जो डेथ बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं उसमें मैं बताऊंगा क्या संशोधन किया और कैसे पकड़ रहे हैं। जो बच्चा पैदा हुआ तो भाई सरकारी अस्पताल में गए या घर पर पैदा किया? सरकारी अस्पताल में गए तो वहां वो मां और पिता दोनों का आधार लगवाते हैं। आधार लगवाकर ये सरकार की जिम्मेदारी, मतलब अस्पताल की, सरकार की नहीं, ये सभी अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको फीड करते हैं। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उसका बर्थ जो किया है वो जितना डेटा आपके पास है वो डेटा डालकर उसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दें, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें। अभी अस्पताल में जो बच्चे गए, मतलब जो माता पिता गए, उनका आधार गलत था तो फिर वो जैसे ही उसका आधार उस पर फिट करेगा वो नेशनल ग्रिड उसको पकड़ लेती है। ये कोई अवैध प्रवासी का है जिसने आधार डुप्लीकेट लगाया, वो फोटो बदल कर और ऐसा करके। चलो, उसने फोटो भी नहीं बदली थी, उसने सब कुछ ठीक लगाया था, उसका ओरिजिनल आधार था। जैसे ही आधार पड़ा तो अभी जहां जहां एसआईआर हो चुके हैं वो भी ग्रिड पर आ चुका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काम तो वो इलेक्शन कमीशन का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भी होम मिनिस्ट्री को दे दो। होम मिनिस्ट्री ने उसको अपने सॉफ्टवेयर में डाल लिया, इंटीग्रेटेड ग्रिड में डाल दिया। अब अगर आपके पास आधार है, आपके पास पैन कार्ड है और वो आधार पैन आपके एसआईआर से मैच नहीं करता, यानी कि वो जैसे ही उसको करेगा तो एसआईआर से मैच नहीं करता, तो फिर उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग, इन सभी डॉक्यूमेंटों पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अगर एसआईआर से मैच नहीं करता तो, यानी कि एसआईआर में जो आपने माता पिता के नाम डाले हैं वो एसआईआर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अभी इस बच्चे की बर्थ पर सवाल खड़ा हो जाता है और माता पिता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। और जितने डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे पास हैं वो जैसे ही नेशनल ग्रिड पर जाते हैं और एसआईआर से क्रॉस मैच होता है, वैसे ही वो घनघनाकर बताना शुरू कर देगा। अभी एकदम परफेक्ट सिस्टम नहीं है, ये बात सही है कि अभी मैं समझता हूं परफेक्ट सिस्टम नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार उसको इंटीग्रेट कर रही है उस हिसाब से एक क्लिक में आपका पूरा हिसाब लगने वाला है। एसआईआर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो सभी डॉक्यूमेंट होल्ड पर हैं, और सभी डॉक्यूमेंट होल्ड पर हैं तो आपके यहां एक नोटिस भी जा सकता है, आपको पता भी किया जा सकता है कि आप कौन है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार ने यह सब कुछ तो कर लिया, लेकिन जो नए बच्चे बर्थ ले रहे हैं उनका क्या? वो तो भारत में ही बर्थ ले, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिनका नहीं बन पाया है, यानी कि जो घर में बच्चे पैदा कर रहे हैं, जी उनको लगता है कि हम अस्पताल जाएंगे ही नहीं, अस्पताल नहीं, अल्लाह घर में पैदा कर देगा, अस्पताल ले जाएंगे, औरतें जैसे पहले पैदा कर लेती थी वैसे कर लेंगे, 4 बच्चों में 3 जीवित हैं, 2 मर जाएंगे, 1 मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ने दिया है अल्लाह करेगा, ये सब विचार आ सकता है। तो ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया, मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
और उस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर तय कर दिया है। 1 वर्ष के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो नया संशोधन इस बार अभी परसों पास किया सरकार ने, अगर आपने 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो एसडीएम, डीएम या एडीएम जो कोई भी बैठा उसकी अदालत में मुकदमा लगेगा। आप वहां क्लेम करिए। अब ऐसे नहीं है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए आप म्युनिसिपैलिटी में गए और आपने कहा बर्थ सर्टिफिकेट दे दो। म्युनिसिपैलिटी आपसे कहेगी एसडीएम का ऑर्डर लेकर आओ या डीएम का ऑर्डर लेकर आओ, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डीएम ने जिसको भी पावर दे रखी है उसका ऑर्डर लेकर आओ। जिसके पास ऑर्डर आप लेने गए हैं उसके पास अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, वहां सेक्रेटरी होगा, वहां म्युनिसिपैलिटी वाले होंगे या जो भी है उनके अधिकारी, वो वहां पर क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद जब उनको पता लगेगा कि हाँ भाई इनके माता पिता जेन्युइन हैं और ये बच्चा भी इनका जेन्युइन है, तो वो रिपोर्ट जब लगेगी उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए, 1 वर्ष के अंदर की बात आती है। 1 वर्ष में अगर आपने नहीं किया तो वैसे तो डॉक्टर अप्लाई कर रहा था, सीधे सीधे जा रहा था, लेकिन अगर घर में बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने अप्लाई नहीं किया, आपने कोई ऐसे नर्सिंग होम में पैदा करवाया जिसके पास ये सिस्टम नहीं था, ये जो अनऑथराइज्ड नर्सिंग होम था, तो फिर 1 वर्ष तक नहीं करते हैं तो ये प्रक्रिया है। अगर 2 वर्ष तक आपके पास नहीं होता है, देखो गजब का कानून बनाया है ये सरकार ने, अगर 2 वर्ष तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अब एसडीएम और डीएम के हाथ से भी पावर चली गई। अब डीएम और एसडीएम उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, उनका सर्टिफिकेट काम ही नहीं करेगा। अब म्युनिसिपैलिटी में लगेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट, जैसे आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं। हम सब जानते हैं कि 5,000 रुपए या उसके कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का हो सकता है। 5,000 रुपए का अगर आपको कोई सक्सेशन बनवाना है, कोई बैंक से पैसा निकालना है, तो एसडीएम की अदालत में बनता है। और अगर 5,000 से ऊपर वाला कोई सक्सेशन आपको चाहिए होता है, प्रॉपर्टी का सक्सेशन आपको चाहिए होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में एक बाकायदा मुकदमा लगता है। कोर्ट में एक बाकायदा मुकदमा लगता है। अगर आपके सक्सेशन में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्प्यूट है, नगर महापालिका या फिर तहसील या तालुका आपको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पा रही है, तो वो कहते हैं कि आपके पास डिस्प्यूट है, आप जाइए मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा फाइल करिए। तब वहां सिविल कोर्ट में एक मुकदमा फाइल होता है। सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल करके फिर कहीं वो जब सर्टिफिकेट बनाता है तब सक्सेशन हो पाता है, तब म्यूटेशन हो पाता है। वैसा ही कुछ अब बर्थ सर्टिफिकेट में। बर्थ सर्टिफिकेट में जब आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आएंगे तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में मुकदमा फाइल करना होगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पहले क्या है कि वो मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल होता है सक्सेशन का। यहां बर्थ का मामला है, ये क्रिमिनल कोर्ट में फाइल होगा। और क्रिमिनल कोर्ट में फाइल होगा का मतलब है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस की रिपोर्ट बाकायदा लगेगी। सिविल की जो रिपोर्ट लगेगी वो तो लगेगी ही, पुलिस की भी रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद जब सिद्ध हो जाएगा तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये आदेश देगा कि इनका बर्थ रजिस्टर कर दिया जाए, इनका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाए। यानी कि अब इतना आसान नहीं है कि ले दे के काम हो जाएगा, अब इतना आसान नहीं है कि सभासद लिख जाएगा, अब इतना आसान नहीं है कि कोई और कर जाएगा। और जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में आपको मुकदमा करना है तो उसका भी अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है हालांकि, लेकिन मैं समझता हूं उसके रूल्स सरकार को बनाने होंगे और वो रूल्स ये तय करेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही माना जाएगा कि यह बच्चा भारत का नागरिक है। यानी कि अब बच्चे का जन्म होते ही भारत के नागरिकता का लगभग प्रमाण पत्र उसके बर्थ सर्टिफिकेट से सिद्ध होगा। बर्थ सर्टिफिकेट अब के बाद जो कोई भी होंगे वो बर्थ सर्टिफिकेट अब ऐसे ही आप अप्लाई करके नहीं ले सकते। उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है पहले करके हम ले लेते थे, लेकिन अगर मैं आज अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहूं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते ही मैं आज अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहूं कि मुझे मेरा नया बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर मुझे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में जाकर एक मुकदमा डालना पड़ेगा और यह सिद्ध करना पड़ेगा मैं भारत का नागरिक हूं। यानी कि भारतवर्ष में अब कुछ नया होने जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट भी अब क्रॉस वेरीफाई होकर आपकी नागरिकता का प्रमाण का रास्ता बन सकता है। और उधर एसआईआर में जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए उनका कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपसे मैं सभी से आग्रह करता हूं कि एसआईआर जरूर करवा लीजिए। और भारत में अगर आपको अब
कहीं ये दुख तकलीफ नहीं डॉक्यूमेंट के झेलने, तो एसआईआर वो पहला प्राथमिक डॉक्यूमेंट होगा जिसके आधार पर सब कुछ आगे चलने वाला है। एसआईआर के बाद भी अगर वो क्वालिफाई हो भी गया है तो भी वो अंतिम प्रमाण नहीं है। याद रखिएगा, अगर वो क्वालिफाई हो गया है एसआईआर तो भी वो अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर अब तय होने वाला है कि भारत में कोई भी व्यक्ति क्या उसका स्टेटस है, क्या उसकी पोजीशन है और क्या वो है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से ये अमेंडमेंट लेकर आई है अभी इस पार्लियामेंट में, वो सैल्यूट करने वाला है। और किसी घुसपैठिए को भारत में छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी घुसपैठिए को भारत में बच नहीं सकता। ऐसी जटिल प्रक्रिया बना दी गई है, चारों ओर से उसको घेर लिया गया है, नेशनल ग्रिड पर उसको डाल दिया गया है। और मैं समझता हूं ये भारतवर्ष के लिए अति